गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिन और समय स्टॉप पैनल पे देख सकते हैं। आज का दिन है 6 सितंबर 2019 और इस समय पे लगभग 9:30 होने जा रहा है और 4 सेकंड में हो जाएगा सुबह का। यहाँ से भी देख सकते हैं 9:30 6 सितंबर 2019 फ्राइडे का दिन है। तो आइए फ्रेंड्स, आज रिलायंस को ट्रेड करेंगे ऑन द लॉन्ग साइड। और हमारा जो लॉन्ग जाने का लेवल होगा वो इस कैंडल का हाई होगा विच इज़ 1205। तो 1205 के ऊपर इस लेवल को, मतलब इस प्राइस को ब्रेक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसी के साथ जो अभी तक का जो स्टॉप लॉस लेवल हमारे समझ में आया है वो आया है 1201 का। तो इसका मतलब 1201 पे फिर स्टॉप लॉस को प्लेस किया जा सकता है अगर ये 1205 को ब्रेकआउट कर जाता है ये प्राइस। तो अभी तो खैर इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो हुआ नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा इस प्राइस को बाहर निकलने देंगे और यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करेंगे एट 1205। तो इन द मीन टाइम हम एक काम करते हैं, एक ऑर्डर तैयार करके रख लेते हैं जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो। तो 1205 पे हमें एंट्री करना है और 1201 पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसका मतलब 4 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ। अगर 4 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ तो हम मान लीजिए कि 2000 के स्टॉप लॉस वैल्यू के साथ ट्रेड करते हैं। तो 2000 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब है हमें जितनी क्वांटिटीज पे ट्रेड करना है वो है 500। तो 500 क्वांटिटीज को हमको बाई करना होगा। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, अभी एक ऑर्डर तैयार कर लेते हैं यहाँ से। तो 500 का क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना होगा और हमारा जो एंट्री प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 1205 का। तो यदि ये प्राइस इस लेवल के ऊपर जाता है तो फिर हम इस ऑर्डर को फटाफट से प्लेस कर देंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, आराम से इस प्राइस को ऊपर चले जाने देते हैं। मोस्ट लाइकली आज ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एनर्जी सेक्टर को देखें तो एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन है। ब्रेकआउट उसने इंडिकेट कर दिया है ओवरऑल सेक्टर में। और अगर हम आज बीएमआई को भी स्टडी करें तो बीएमआई ने कल एक हायर हाई हायर लो बना करके आज एक पॉजिटिव ओपनिंग दी है विच इज़ फिनोमिनल। तो इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस भी आज ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब हम कर देते हैं ऑर्डर को प्लेस। यहाँ पे हमारा ऑर्डर एकदम रेडी है, सो लेट्स डू दिस। लीजिए, प्लेस करते ही हमें हमारा ऑर्डर मिल गया। 500 का क्वांटिटी जो है वो बाई हो चुका है यहाँ पे। तो आइए अब हम स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं जो कि इस रेड लाइन पे होना चाहिए। तो एक सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे अब हम। क्वांटिटीज़ होगा हमारा 500 का, 500 क्वांटिटीज़। और इसको एसएलएम करना है 500 क्वांटिटीज़ और ट्रिगर प्राइस होना चाहिए इसका 1201 पे। 1201 पे हमारा ट्रिगर प्राइस रहेगा। तो SLM MIS 500 1201। लीजिए, सबमिट। तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हो गया। अब एक टारगेट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा इस पे वो ये वाली लाइन होगी विच इज़ एट रफली 1235। तो रफली 1235 पे है, तो हम 1235 का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो 1235 और लीजिए, लिमिट ऑर्डर ही होना चाहिए एंड 500 का क्वांटिटी, क्योंकि हमने 500 ही बाई किया है। तो 1235 सबमिट और लीजिए, यस। तो ये ऑर्डर भी प्लेस हो गया। तो आइए थोड़ा लाइंस को पुख्ता कर देते हैं और इस डब्बे को हटाते हैं सबसे पहले। ओके, और 1205 पे एंट्री हुआ है। लीजिए, इसको स्टैंडर्ड कलर्स ग्रे अप्लाई। यहाँ पे 1201 पे हमने स्टॉप लॉस को प्लेस किया हुआ है। तो लीजिए स्टैंडर्ड कलर्स। और अब यहाँ पे हम
1300 सॉरी 1235 पे हमने प्लेस किया हुआ है अपने टारगेट ऑर्डर को। तो 1235, तो वो ऊपर चला गया अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हो गया, एंट्री बन चुका है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब आराम से इंतजार करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 12:50 हो रहा है और हमारी रिलायंस की ट्रेड वैसा ही परफॉर्म कर रही है जैसे कि हमने इससे उम्मीद करी थी और काफ़ी तेज़ी से अपने टारगेट की तरफ मूव करते हुए। हाउएवर यहाँ पे जो मैंने एक पर्पल लाइन को ड्रॉ किया है वो 1225 पे है, 1225 पे। ये एक रिलायंस का रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है क्योंकि हमने इस लेवल को, ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं 30 तारीख का, इसमें से ढूंढ निकाला है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉनिटरिंग करेंगे। हमारी ये उम्मीद रहेगी कि प्राइस जो है वो यहाँ से सीमलेसली ऊपर जाने की दिशा में, मतलब ऊपर जाना चाहिए और टूट के नीचे नहीं गिरना चाहिए। जस्ट इन केस अगर ये प्राइस यहाँ से टूटने लगेगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक इंट्राडे के रेजिस्टेंस बनने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है और फिर हम अपनी पोजीशन को इसके आसपास में काटने की कोशिश करेंगे। पर अभी हम इसको मॉनिटरिंग स्टेज पे ही रखेंगे क्योंकि आखिरी ट्रेंडिंग कैंडल जो है वो ये वाला है और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि लो वॉलेटाइल है। तो अब यहाँ पे या तो सपोर्ट क्रिएशन होना चाहिए या फिर यही लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करनी चाहिए। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि ये नीचे की तरफ टूटता है या फिर ये ऊपर की तरफ टूटता है। अगर ये नीचे की तरफ टूटा तो फिर हम इस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, हम और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। सो अभी देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, मॉनिटर करते हैं इसको। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 1 बज रहा है। तो फ्रेंड्स वॉल्यूम्स काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं और सेलिंग वॉल्यूम्स इंक्रीज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा चांस नहीं लेंगे, अब हम इस ट्रेड से निकलने की कोशिश में जुट जाएंगे। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि ये वाला जो कैंडल हमें नज़र आ रहा है इसका हाई जो है वो 1226.95 पे है। तो हम 1227 पे एग्जिट कर जा रहे हैं। तो आइए थोड़ा ऑर्डर बुक से चेंज कर देते हैं इस ऑर्डर को। तो ये जो 1235 का हमारा जो लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है इसको 1227 पे कर देते हैं हम, 1227 पे कर देते हैं। तो आइए 1227, 1227 मॉडिफाई, यस, ऑलराइट। तो मॉडिफाई हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट ऑर्डर अब चेंज होकर के 1235 नहीं, 1227 हो चुका है। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि हमें 1227 का जो लेवल है वो मिल पाता है या नहीं। एंड इन द मीन टाइम हम अपने रिवाइज टारगेट को यहाँ पे ले आते हैं। जो लाइन हमने 1235 पे लगाया था वो 1227 पे कर देते हैं। लीजिए यहाँ पे कर दिया और अब इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि 1227 का जो लेवल है वो हमें मिल पाता है या नहीं, या फिर ये अगर इस वाले कैंडल के लो को तोड़ देता है तो फिर हमें अपने ऑर्डर को फर्दर मॉडिफाई करके 1225 करना पड़ेगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच फ्रेंड्स। अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 1:07 हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा ऑर्डर को और मॉडिफाई करेंगे, 1 रुपया और नीचे नीचे कर देंगे। 27 पे जो हमने रखा हुआ है 1227, उसको 1226 पे कर देंगे क्योंकि काफ़ी परेशानी हो रही है रिलायंस को, क्योंकि वॉल्यूम्स टेरिबली गिरते जा रहे हैं और प्राइस जो है इस कैंडल हाई पे काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव सा हो गया है, जो कि देख करके हमें समझ में आ रहा है। तो इस वजह से इस एक्शन को हम ले रहे हैं। तो आइए थोड़ा ऑर्डर बुक से फिर दोबारा से इसे मॉडिफाई कर देते हैं।
So let's make it 26. So 27 की जगह 26 लीजिए, अप्लाई। वेरी गुड। तो 1226 पे आ चुका है हमारा जो ऑर्डर है, और अब इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि हमें 1226 मिल पाता है या नहीं। इन द मीन टाइम इस लाइन को हटा देते हैं और इस लाइन को फर्दर मॉडिफाई करके 1226 पे ले लेते हैं। लीजिए। सो अभी भी एग्जिट नहीं हो पाए हैं हम, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपने देखा कि हमारा क्वांटिटी ज़ीरो हो गया और हम इस ट्रेड से पूरी तरह से अब बाहर आ चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा मार्किंग को कर देते हैं, फिर हम एडमिन पोजीशन से, उससे पहले हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी हटा लेते हैं यहाँ से। तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है, इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यस, कैंसल्ड। तो सफ़ा चेक। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे मार्किंग्स को लगा देते हैं कि हमने एंट्री को यहाँ पे बनाया था, तो लिख देते हैं एंट्री। ओके, हमने स्टॉप लॉस को 1201 पे रखा था, तो लिख देते हैं यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, और हमने टारगेट को जो रिवाइज किया वो यहाँ पे किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिवाइज्ड टारगेट। तो लीजिए, और हम ट्रेड से बाहर आ चुके हैं इस ट्रेड से, तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। रियली ग्रेट। आइए अब एडमिन पोजीशन से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो एडमिन पोजीशन, तो रिलायंस को हमने ट्रेड किया, नेट क्वांटिटी अब ज़ीरो हो गया क्योंकि हमने बाइंग करी थी 500 क्वांटिटीज़ की, हमने 500 क्वांटिटीज़ को सेल कर दिया। इस समय पे जो हमारा लाइव प्राइस चल रहा है वो करीब करीब 1226 पे चल रहा है। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमने बाइंग को 1205 पे किया था, 1205, और हमने एग्जिट को 1226 पे बना दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो हमें पीएनएल नज़र आ रहा है वो पीएनएल 10,500 का है। तो रफली अगर हम इसे 10,000 मान के चलें तो डिवाइड बाई 2000 के ट्रू एक्सपोजर से हमने इस पोजीशन को बनाया था, तो इसका मतलब है कि मोर देन 1:5, 1:6 का जो हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो इस ट्रेड में बना लिया। तो 1:5 से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, देयरफॉर वी आर एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। बहुत बढ़िया रहा ये ट्रेड हमारे लिए। तो आइए थोड़ा मार्किंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशो इस ट्रेड पे रहा वो रहा 1:5 का। सो क्वाइट अ सैटिस्फाइंग ट्रेड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस ट्रेड को एंजॉय किया। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस ट्रेड को इसलिए एग्जीक्यूट किया जा रहा था बिकॉज अगर हम देखें तो निफ्टी में कल एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हुआ था। रिलायंस, मतलब अगर हम एनर्जी सेक्टर में देखें तो उसमें भी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हुआ था, और रिलायंस के अंदर भी एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हुआ था, जिस वजह से हमको ये उम्मीद थी कि आज एक ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड होना चाहिए। इसी वजह से हमने जब बॉक्स प्लॉटिंग किया कि कल जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस, इसको हटाते हैं, सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट पोजीशंस डेवलप हुई थी वो शॉर्ट पोजीशंस जो दिन के अंत में छूटी हुई थी वो कुछ इस वाली जगह में था। इस वजह से हमने जैसे ही देखा कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, उल्टी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि ये अपने आप को अलाइन करना चाह रहा है मार्केट डायरेक्शन के साथ। इस वजह से इस ट्रेड को इस लेवल से हमने बाई पोजीशन में उठाया, अपने स्टॉप लॉस को अप्रोप्रिएटली प्लेस किया और अपने टारगेट्स को भी सुनिश्चित किया कि हम, क्योंकि
इस वाली जगह पे एक सपोर्ट था, तो ये कैंडल ब्रेक हुआ था नीचे की तरफ। इस वजह से इस दिन का, ये जो 30th ऑफ अगस्त का जो कैंडल था, इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, बेसिकली जो सपोर्ट लेवल था जो कि रेजिस्टेंस में बदल गया था, इस वजह से हमने 1225 पे उस लाइन को ड्रॉ किया। वहां पे मॉनिटरिंग करके हम इस ट्रेड से बाहर आ गए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने खूब एंजॉय किया मेरे साथ इस ट्रेड को, और मेरी अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।